भक्त कितने प्रकार के होते आदरणीय गुरुदेव, भगवान के भक्त गण कितने प्रकार के होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है? अनन्य भक्ति से भक्त को प्रभु मिलते हैं और भक्तों के विशेष रूप से दो वर्ग होते हैं, एक सकामी और दूसरे निष्कामी। वेद ज्ञानी हैं, देवों की उपासना करने वाले हैं, ये सकामी भक्त होते हैं, और कर्मयोगी हैं, वो निष्कामी भक्त होते हैं। तो देवोपासक भक्त कौन होते? जो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये इष्ट देवताओं की उपासना करते हैं और उनकी उपासना से, उनकी कहना चाहिए पूजा से देवता प्रसन्न होकर उनको फल देते हैं। लेकिन देवोपासना भी वाकई में भगवान की उपासना है, क्यों देवों को भी भगवान से ही शक्ति मिलती है और भगवान देवों के माध्यम से मनुष्य तक अपनी कृपा भेजा करते। जी, देवोपासक भक्त की गति क्या होती है? देवोपासक मृत्यु के बाद अपने इष्ट देव के लोक में जाते हैं। कोई चंद्र लोक में जाता है, कोई सूर्य लोक में जाता है, कोई पितर लोक में जाता है। जैसे जिसके इष्ट देव होते हैं उन्हीं लोकों में मृत्यु के बाद उनको गति प्राप्त होती है। तो देवोपासकों के अलावा अन्य भक्तों की क्या गति होती है? अन्य भक्त भी अगर जिस देवता की उपासना करते हैं उसी के लोक में जाते हैं। प्रभु के लोक में प्रभु के उपासक ही जाते हैं। जो भगवान की उपासना करता है वो ब्रह्मलोक में जाता है। जी, तो परमात्मा की उपासना की विशेषता क्या होती है? परमात्मा की विशेषता ये होती है कि भगवान चिंतामणि है। अपने साधक का योगक्षेम अपने ऊपर लेता है, उसकी मुक्ति का रास्ता स्वयं प्रशस्त करता है और मुक्ति के मार्ग में आई हुई बाधाओं का अनायास ही निरसन करता है। तो परमात्मा को भजने से परमात्मा मिलता है, परमात्मा का लोक मिलता है, परमात्मा के लोक में निवास मिलता है, परमात्मा की कृपा मिलती है। तो समर्पण का क्या भाव होना चाहिए? समर्पण का भाव अन्य प्रेम होना चाहिए और अनन्य भाव होना चाहिए। सब समर्पण करते वक्त इंसान को या भक्त को संपूर्ण भावों से समर्पण करना चाहिए, सर्वभावेन समर्पण होना चाहिए। बहुत बहुत अति उत्तम। साधुवाद, साधुवाद।